कभी सोचा है कि हम सबकी जिंदगी आखिर है क्या? ये असल में उन कहानियों का एक सिलसिला है। कुछ कहानियां जो हमें सुनाई जाती हैं और कुछ जो हम हर रोज खुद को सुनाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि हमारी कहानी को लिख कौन रहा है? क्या वो डर है, या हमारी मेहनत, या फिर सिर्फ दुनिया को देखने का एक नजरिया? चलिए आज हम जिंदगी की ऐसी ही 3 शक्तिशाली स्क्रिप्ट्स को समझते हैं और देखते हैं कि असली ताकत किसमें है। तो सबसे पहले चलते हैं उस दुनिया में जहां डर का साया है। एक ऐसी जगह जहां सब कुछ पहले से तय है, जहां कुछ बाहरी ताकतें हैं, कुछ कठोर नियम हैं और वही सबकी किस्मत का फैसला करते हैं। एक कहानी है भूत बंगले की। एक कपल गलती से एक ऐसे भूताहा गांव में पहुंच जाता है जहां एक बुरी आत्मा का राज है और उस आत्मा का नियम सीधा सा है, हर अमावस्या को एक नई दुल्हन चाहिए। ये एक ऐसी किस्मत है जिससे बचना नामुमकिन है। फिर एक और कहानी है फिरोज शाह कोटला की। यहाँ एक शख्स है जो जिन्नों पर विश्वास नहीं करता, उनका मजाक उड़ाता है और उसको साफ चेतावनी मिलती है, हद में रहो, क्योंकि उनकी ताकत का अपमान करने के अंजाम बहुत बुरे हो सकते हैं। और आखिर में सोचिए एक भूता मिल के बारे में। वहां एक सिक्योरिटी गार्ड को एक ही नियम समझाया जाता है, सबसे जरूरी नियम, रात को सोना नहीं है, एक पल के लिए भी नहीं। क्योंकि अगर नियम टूटा, अगर आंख लग गई, तो एक बदला लेने वाली आत्मा के हाथों मौत पक्की है। तो इन तीनों कहानियों में कॉमन क्या है? एक खाका, डर का ब्लूप्रिंट। यहां दुनिया भूत, प्रेत, जिन जैसी बाहरी ताकतों से चलती है। जिंदा रहने का एक ही तरीका है, नियम मानो, और अगर नियम टूटे तो सजा से कोई नहीं बचा सकता। इस कहानी में इंसान बस एक किरदार है, पावरलेस, जिसकी कहानी कोई और लिख रहा है। लेकिन क्या हो अगर कोई इस डर की कहानी को पलट दे? अगर कोई खुद अपनी कहानी लिखने की ठान ले, डर से नहीं बल्कि अपनी इच्छा शक्ति से। यहीं से कहानी में एक अहम मोड़ आता है, हालात का शिकार बनने से लेकर अपनी किस्मत का लेखक बनने तक का सफर। तो चलिए अब हमारी दूसरी स्क्रिप्ट पर चलते हैं। ये है मेहनत का रास्ता। इसका आइडिया बड़ा सिंपल है। अगर पूरी शिद्दत से एक ही दिशा में लगातार कोशिश की जाए तो कोई भी मुश्किल पार की जा सकती है। इस सोच को कहते हैं आई शेप्ड लर्नर, मतलब एक ऐसा इंसान जिसके पास किसी एक ही चीज का बहुत गहरा ज्ञान या स्किल हो, एकदम सीधी लाइन की तरह, टॉप टू बॉटम एक्सपर्ट। और इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पोलगार बहनों से बेहतर एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता। देखिए, उनके पिता लेस्लो पोलगार का मानना था कि जीनियस पैदा नहीं होते, बनाए जाते हैं। ये ही उनका सिद्धांत था। तो उन्होंने क्या किया? अपनी तीनों बेटियों को सिर्फ एक चीज सिखाई, चेस। और रिजल्ट कमाल का था। तीनों की तीनों बेटियां चेस ग्रैंड मास्टर बनी और उनके पिता की थियरी सच साबित हुई। उन्होंने दिखा दिया कि हजारों घंटे की प्रैक्टिस से किसी भी आम बच्चे को वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर बनाया जा सकता है। ऐसी ही एक सीधी रेखा हमें विक्रम की कहानी में भी दिखती है। एक 17 साल का लड़का बेहद गरीबी में पैदा हुआ, बिल्कुल निराश। फिर एक बुजुर्ग ने उसके अंदर एक चिंगारी जलाई, कहा कि अपनी किस्मत मेहनत से खुद लिखनी होगी। तो विक्रम ने क्या किया? एक मिठाई की दुकान पर काम शुरू किया और पूरी लगन से समोसे बनाना सीखा। धीरे धीरे पैसे बचाए, अपना छोटा सा स्टॉल खोला और देखते ही देखते उस स्टॉल को एक सफल बिजनेस बना दिया। अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकाल लाया। सीधा रास्ता, एक फैसला, एक स्किल और एक नई हकीकत। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। आज की इस कॉम्प्लेक्स दुनिया में क्या सिर्फ एक ही चीज में एक्सपर्ट होना काफी है? शायद नहीं, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि दुनिया उन लोगों को रिवॉर्ड करती है जो अलग अलग फील्ड्स के आइडियाज को आपस में जोड़ पाते हैं। और यहीं से हम आते हैं तीसरे मॉडल पर, सोच के विस्तार पर। ये एक ऐसी स्क्रिप्ट है जो कनेक्शन की पावर, यानी कि अलग अलग तरह के ज्ञान को जोड़ने की शक्ति पर टिकी है। तो देखिए, विशेषज्ञता के 3 मॉडल हैं। पहले था आई शेप्ड, यानी एक फील्ड में गहरा एक्सपर्ट। फिर आया टी शेप्ड, मतलब एक फील्ड में एक्सपर्ट तो है लेकिन बाकी चीजों का भी थोड़ा बहुत ज्ञान है। और अब बात हो रही है एम शेप्ड की, यानी 3 या 4 अलग अलग फील्ड्स में गहरी पकड़ और साथ में बाकी चीजों का भी ज्ञान। साफ दिख रहा है कि आइडियल लर्नर का मॉडल वक्त के साथ कैसे इवॉल्व हुआ है। टी शेप का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। उनका गहरा स्किल, उनका आई था बैक्टीरियोलॉजी में, लेकिन उनके पास एक टी भी था,
एक जनरल जिज्ञासा, चीज़ों को जानने की इच्छा। तो जब उन्होंने देखा कि एक पेट्री डिश खराब हो गई है तो उसे फेंका नहीं, उनके अंदर का साइंटिस्ट जाग गया और उन्होंने पूछा आखिर ये फफूंद बैक्टीरिया को मार क्यों रही है। और इसी एक सवाल से खोज हुई पेनिसिलिन की, दुनिया की पहली एंटीबायोटिक। देखा, एक्सपर्टाइज प्लस जिज्ञासा। और अगर एम शेप्ड एंटरप्रेन्योर की बात करें तो अलक पांडे से बेहतर एग्जाम्पल क्या होगा? सोच के देखिए। उनका पहला पिलर था फिजिक्स में एक्सपर्टीज, दूसरा स्टोरी टेलिंग, कहानी कहने की कला, तीसरा पिलर था यूट्यूब एल्गोरिदम्स की समझ, और चौथा बिजनेस स्ट्रैटेजी। 4 बिल्कुल अलग अलग स्किल्स। उन्होंने इन सबको मिलाया और बना दिया फिजिक्स वाला एक $multi-billion कंपनी। यही है मॉडर्न दुनिया में मल्टीपल डीप स्किल्स को कंबाइन करने की असली ताकत। तो ठीक है, हमारे पास मेहनत है, हमारे पास स्किल्स को जोड़ने की कला भी है, लेकिन एक मास्टर की है, एक ऐसी चाबी जो इन दोनों की पूरी क्षमता को अनलॉक करती है, एक ऐसा टूल जो इतना पावरफुल है कि बिना एक भी फैक्ट बदले पूरी हकीकत का मायना ही बदल सकता है। और वो मास्टर की है नजरिए की शक्ति। हमारी आखिरी स्क्रिप्ट इसी पर है। शायद सबसे बड़ा स्किल मेहनत या ज्ञान नहीं, बल्कि दुनिया को देखने का ढंग है। एक बौद्ध कहानी है। एक राजा है जो जंग में अपनी एक आंख और एक पैर खो चुका है। अब वो चाहता है कि उसकी एक ऐसी तस्वीर बने जो सच्ची भी हो और शानदार भी। सारे बड़े बड़े चित्रकार डर गए, ये तो नामुमकिन चैलेंज था। लेकिन एक नौजवान कलाकार ने हिम्मत दिखाई। तो बाकी चित्रकार क्या देख रहे थे? एक प्रॉब्लम। राजा का एक पैर नहीं है, एक आंख नहीं है, चेहरा खराब हो चुका है। लेकिन उस नौजवान कलाकार ने क्या देखा? एक संभावना। उसने सोचा, अगर राजा घोड़े पर सवार हो और धनुष से निशाना लगा रहा हो? इस एक नजरिए से सब कुछ बदल गया। राजा की कमजोरी छिप गई और उसकी ताकत, उसका फोकस सामने आ गया। बात समझ रहे हैं? उस चित्रकार ने राजा की असलियत नहीं बदली, उसने बस उस असलियत को देखे जाने का तरीका बदल दिया। यहाँ पर उस कलाकार का असली टूल उसका ब्रश नहीं था, उसका नजरिया था। और उसी नजरिए ने एक नुकसान की कहानी को एक वीरता की कहानी बना दिया। तो आखिर में बात वहीं आ जाती है, क्या हम अपनी कहानी के सिर्फ एक किरदार हैं या उसके चित्रकार? हमारी दुनिया डर से चलेगी, मेहनत से बनेगी या नजरिए से रोशन होगी? इसका फैसला इस बात पर निर्भर करता है कि हमने ब्रश अपने हाथ में थामा है या किसी और के।